यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 20 नवंबर 2022 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट 20/12/92। वाणी का टाइटल आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज़्यादा यह अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियाँ दी है। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपने सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती है वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियाँ हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। तो इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं। तो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं। तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते। कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती है। जैसी कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया। लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया। तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते। तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है। बाप ने वर्षे में दिया है तो बाप का वर्षा तो बच्चों का वर्षा हो जाता। अपनी शक्ति अपने काम में न आए तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर न मानने वाले कहा जाएगा। आज बाप दादा
सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते कि यह दे दो। भागते बाप के पास है, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती। और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ अर्थात मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। तो एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दातापन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। अच्छा, आज का वरदान देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। विस्तार कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाई विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन समय पर सहयोगी बनो तो पद्म गुना रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझे आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।